जय हिंद बच्चों। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। और आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, यानी हमारे कम्युनिकेशन को वैसे कौन कौन से कारक है जो हमारे कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण को बाधित करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम सब के बारे में, जितने भी बैरियर्स हैं उस सब के बारे में यहाँ पे समराइज्ड वे में इस टेबल में बता रहे हैं। तो बाएं साइड में वो फैक्टर दिया गया है, फैक्टर सारा का सारा दिया गया है कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारे कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव्स को प्रभावित करते हैं। और उसका डिटेल्स दिया गया है कि हाउ द फैक्टर कैन बिकम अ बैरियर, यानी कैसे जो फैक्टर है वो बैरियर बनता है, वो रुकावट बनता है हमारे कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण में, उसकी सोच में। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है फैक्टर। फैक्टर बाएं साइड में देखिए फैक्टर दिया गया है, तो यहाँ है लैंग्वेज। सबसे पहला फैक्टर है लैंग्वेज। अब जैसे लैंग्वेज सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे कम्युनिकेशन में। मान लेते हैं कि अ, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ और आपको उतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। अगर अच्छी इंग्लिश आती नहीं है या फिर बिल्कुल जानकारी अगर आपको नहीं है, तो अ, आप मेरे द्वारा बताए गए किसी भी जानकारी को इंग्लिश में कम्प्लीटली नहीं समझ पाएंगे। और अगर मैं इंग्लिश में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, और अगर आपको इस लैंग्वेज की अच्छी जानकारी नहीं है, तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से। तो एक ये भी फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, तो आप वही सब भाषा में हमसे बात करना चाहेंगे जो आपको आती है। अगर हमको चाइनीज़ आती है और हम आपसे छोड़ो चाइनीज़ का, चाइना का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, नफरत हो गया है। मान लो जापानीज़, ठीक है। तो जापानीज़ भाषा, जैसे मान लो कि जापानी भाषा हम जानते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और आपको तो जापानी पता ही नहीं है, तो फिर कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे हमसे? तो ये पॉसिबल है नहीं। तो लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर यहाँ बनता है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। दूसरा है विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, यानी देखने वाला, और परसेप्शन मतलब अनुभूति। तो जो देख के हम लोग अनुभव करते हैं, तो इसमें फैक्टर क्या हो जाता है, इसमें बैरियर क्या हो जाता है कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तो वास्तव में वो होता नहीं है। थोड़ा अटपटा सा लगा होगा सुनने में, लेकिन हम इसको अब बता रहे हैं विद एग्जांपल इसको आपको। कि जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई मैप दिया गया है, मैप दिया गया है और हमको जानकारी नहीं है, हमने मैप देखा, हमको जानकारी नहीं है कि लाइन किस चीज़ का दिया हुआ है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई नदी का लाइन है, लेकिन वास्तव में वो रेलगाड़ी का लाइन होता है, रेलवे का जो लाइन है, रेलवे लाइन होता है वो। तो ये भी एक दिक्कत होता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि कोई आपको हमने पैटर्न दिया इमेज का, कि आधा पार्ट दे दिया पैटर्न, उसके बाद मैंने पूछा कि अगला पैटर्न क्या होगा, तो आपने उसको देखा और जल्दबाजी में फैसला लिया कि हाँ इसका ये पैटर्न होना चाहिए, जबकि वो होता नहीं है। तो एक्चुअली समझने में यहाँ पर फेरा है, समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो ये विजुअल परसेप्शन पे आ जाता है। तीसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। कभी कभी हम लोग को जो पीछे एक्सपीरियंस होता है ना, तो हम लोग के माइंड में वो बैठा हुआ होता है कि ओह पहले ऐसा हुआ, अब क्या करें। जैसे मान लो कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कोई क्वेश्चन बनाए, मैथ में आपको क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन बनाइए। आप हिम्मत करते करते पहली बार ट्राई किए, बनाने का कोशिश करते हैं पहली बार, और पहली बार ही अगर आपका गलती हो गया, तो दूसरा बार परेशानी ये हो जाता है कि आप उसको बनाना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, आपके मन में डर हो गया कि ओह एक बार गलती हो गया है, कहीं दोबारा ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्लास में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने से डरेंगे, या फिर आपसे कोई टीचर पूछ दिए कोई क्वेश्चन, कोई टीचर पूछ रहे हैं आपसे कि ये अच्छा एक काम करो, ये इस चीज़ का आंसर दो आप, लेकिन आप खड़े होते हैं आंसर देते हैं, लेकिन संयोग बस आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपके मन में ये बैठ जाता है कि ओह अब सर पूछेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, कहीं फिर गलत हो गया तो ये सोच लेता है पहले, यही गड़बड़ हो जाता है। तो एक पास्ट एक्सपीरियंस हो गया आपका। अगला देखते हैं प्रीजडिस। प्रीजडिस यानी पूर्व धारणा आपके मन में यहाँ भी है कि पहले से ही आपके मन में कोई चीज़ बैठा हुआ है, या फिर पक्षपात टाइप का। जैसे
कि जो है सो हम ही हैं क्लास में, हम ही जो है बेस्ट है, द बेस्ट है क्लास में। तो ये आपके कम्युनिकेशन को रोक सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप क्लास में ओपनली ठीक से बात नहीं करेंगे, आपको घमंड हो जाएगा कि हाँ भाई आई एम ग्रेट, तो फिर आप किसी से बात नहीं करेंगे। या फिर अगर ज़्यादा दिखाने लगे तो अगला भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा, कहे देखो ना खुद ब खुद बहुत बनता है, अपने आप को बहुत दिखाता है। तो ये बात मन में बैठ जाएगा, तो फिर ये भी कम्युनिकेशन गैप आपके बीच में क्रिएट करता है। बात करते हैं फीलिंग्स की। तो हमारा जो फीलिंग है, फीलिंग का मतलब भावना, फीलिंग जो भी है, इमोशंस है हमारे अंदर, तो ये भी हम लोग को प्रभावित करता है। जैसे अगर कोई चीज़ में हम लोग को इंटरेस्ट है नहीं, तो हम लोग उस चीज़ को करना नहीं चाहते हैं, कम्युनिकेशन उससे गैप हम लोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर आपके बगल वाले क्लास में कोई आता है, या फिर कोई न्यू स्टूडेंट आपके क्लास में आया, तो आपका दोस्त कहता अरे देखो ना नया स्टूडेंट आया है, चलो ना बात करते हैं उससे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, फीलिंग नहीं है उस ढंग का, दूर छोड़ो ना क्या बात करें, तो ऐसी स्थिति में आप उससे बात नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन गैप वहाँ भी होगा। यानी ये आपका फीलिंग भी जो है आपको बैरियर वहाँ पर देता है, ठीक है। और इमोशंस है, जैसे डर, खुद का मतलब डर भी लग गया, इस ढंग से होता है, तो आपके मन में आएगा कि ना बात नहीं करेंगे, छोड़ो। उसके बाद है इन्वायरमेंट, यानी आपका वातावरण। तो वातावरण भी हम लोग को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन के लिए। अब जैसे आप कहीं जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि डीजे बज रहा है, साउंड, सब डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को कुछ कहना होता है तो बोल पाते हैं क्या? चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द कर जाएगा, लेकिन अगले को जल्दी सुना ही नहीं देगा। वो तो बाइक का हॉर्न लोग देते रहता है पीछे से, वो सुनाई नहीं देता है, तो आपका आवाज़ में उतना दम कहाँ है कि आपका आवाज़ कोई सुनेगा। तो आसपास का जो वातावरण है, ये भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। फिर अगला देखते हैं पर्सनल फैक्टर। कुछ अपना भी फैक्टर ऐसा है जो पर्सनल चीज़ है, अपना भी पर्सनल फैक्टर है, वो भी भरपूर बैरियर क्रिएट करता है, फैक्टर का काम करता है किसमें? कम्युनिकेशन के बीच में। जैसे आपका अपना फीलिंग हो गया, आपका अपना हैबिट हो गया, आपकी सोच हो गई, जैसे आपके अंदर कुछ डर हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जैसे आप लोग को कुछ कहना होता है क्लास में, है ना, आपको कुछ पूछना ही है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है हमसे, तो आपको मन में डर है कि बाप रे अगर पूछेंगे तो अनुराग सर डांट देंगे। तो ऐसा डर भी जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं पूछो ना रे, पूछो ना, ये चीज़ पूछो ना। तो बेचारा खड़ा होके पूछता है, यानी काम आपका है और काम दूसरा कर रहा है, आप खुद नहीं कर पाए, आप हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा है कि आपका पर्सनल फैक्टर, यानी आपका जो आपके अंदर में फियर है, डर है, ये आपको करने नहीं दिया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद है कल्चर। आपका जो संस्कृति है, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, यानी जो भी संस्कृति आपकी चली आई है वो भी आपको क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे हर जगह का संस्कृति अलग अलग होता है। अभी के समय में लोग जान गए हैं तो दिक्कत नहीं है, अभी लोग जान गए हैं हर चीज़। जो भी व्हाट्सएप पर चैट वगैरह करते हो, कुछ अच्छा लगता है तो चट से ठेंगा दिखा देते हो, लाइक कर देते हो, तो लोग समझ जाता है कि हाँ भाई इसको पसंद आया, लाइक किया, ठीक है। और नहीं तो पहले के ज़माना में या फिर अभी भी लोग इसको उल्टा समझ सकते हैं। अगर आप अंगूठा दिखाए तो उसको लोग लोग कहेगा क्या कि आप हमको चिढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी को अंगूठा दिखाएं तो ये भी बोलेगा ना कि अगला चिढ़ा रहा है हमको, ये थोड़ी समझेगा कि चल भाई ऑल द बेस्ट बोल रहा है या हमको लाइक कर रहा है, लाइक दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कल्चर भी जो है आपका बैरियर का काम करती है। तो यहाँ पे आपको आज हमने बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन को। तो आशा है कि आप लोग इस टॉपिक को आज समझ गए होंगे। तो आपको हम कुछ काम दे रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन इस होमवर्क को देने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे। आपको इसका अभी क्वेश्चन जो देने जा रहे हैं, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आप लोग आज के डेट में ही भेजेंगे। बहुत स्टूडेंट काफ़ी लेट से भेज रहे हैं। सबसे बेहतर रिस्पॉन्स
जो है वो क्लास 9 वाले का आया है। 10 से ज़्यादा बेहतर रिस्पांस क्लास 9 वाले का आया है। वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बना के दिया है। और क्वेश्चन जब आप लोग आंसर भेजते हैं तो अपना नाम नेम क्लास सेक्शन लिखना ना भूलें। वैसे में हमको आपका इन्फॉर्मेशन नोट करने में दिक्कत नहीं होगा।